ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। आज शाम 4 बजे तक 1,17,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। भीड़ प्रबंधन के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र सक्रिय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मेला क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय ड्रोन शो का हुआ समापन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम 4 बजे तक 1,17,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है। शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। मेला प्रशासन और कुंभ पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संगम तट पर बैरिकेडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हर सेक्टर और जोन में विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ वाले इलाकों में त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष दल तैनात किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा अवैध दुकानों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी पार्किंग क्षेत्रों को सक्रिय कर दिया गया है और ट्रैफिक प्लान के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 2000 से अधिक साइन बोर्ड लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं से महाकुंभ का आधिकारिक चैट बॉट डाउनलोड करने की अपील की गई है। यह चैट बॉट श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी देगा, जिससे उनकी यात्रा और भी सुलभ और सुविधाजनक हो सकेगी। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को कल से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को और सक्रिय कर दिया गया है। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 1,25,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रयागराज के अपर पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमन मिश्रा ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में 30 जनवरी तक निर्धारित पार्किंग से आगे किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। बड़ी गाड़ियों को मेले से दूर की पार्किंग और छोटी गाड़ियों को मेले की पार्किंग में भरा जा रहा है। पार्किंग के बाद श्रद्धालु पैदल और या 27, 28, 29 में पूरी तरह से रहेगा और जब तक मेले की भीड़ हमारी इवैक्यूएट नहीं हो जाएगी 30 तारीख तक, ये तब तक है। लेकिन अगर भीड़ और रन करती है तो ये बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे लिए पहला काम है श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनका सुरक्षित प्रवेश और उनका सुरक्षित निकास। हम तब तक इस व्यवस्था को लागू करेंगे जब तक हमारे श्रद्धालु इस मेले क्षेत्र से अपने गंतव्य के लिए नहीं निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया गया है, ताकि सभी लोग आसानी से संगम में स्नान कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अमन यादव के पास। जी अमन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मेला क्षेत्र में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए? जी राघवेंद्र, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ महाकुंभ में 4 मंडप यानी गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और लोक कला का प्रदर्शन किया गया है, जिसने दर्शकों को अध्यात्म का अनुभव कराया है। इस कार्यक्रम में फरुहाई, बिरहा, आल्हा के जरिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति से और देश विदेश के श्रद्धालुओं को रूबरू कराया गया है। वहीं दक्षिण भारत के कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक के साथ साथ अन्य शास्त्रीय संगीत का आयोजन भी किया गया और इन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही हैं बॉलीवुड गायिका साधना सरगम, जिन्होंने गंगा मंडप में अपनी प्रस्तुति दी। वहीं स्नेहलता मिश्रा ने शास्त्रीय गायन, प्रियंका वेंकटरमण ने भरतनाट्यम नृत्य और मनोज मिश्रा तथा अखिलेश मिश्रा ने भजन गायन में प्रस्तुति दी। जैसा कि हम जानते हैं कि मेला क्षेत्र में आज ड्रोन शो का अंतिम दिन था, तो इसे लेकर दर्शकों में कैसा उत्साह दिखाई दिया?
जी राघवेंद्र, इस ड्रोन शो का मुख्य आकर्षण लहराता देश का तिरंगा था। वहीं शंख बजाते साधु संतों और संगम में स्नान करते तपस्वियों की तस्वीरें भी दिखाई दी। इस ड्रोन शो को देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ आई हुई थी और इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को खूबसूरती से दिखाया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद श्री शाह का बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट दर्शन का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री जूना अखाड़ा में संत समाज के साथ भेंट भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री कई गणमान्य संतों से भी मुलाकात करेंगे। रविवार के दिन आज महाकुंभ मेले में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास। तो बता दें कि आज इस तरह से रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो इसमें जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की अपेक्षा स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत खासी भीड़ थी। तो लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाट पे सारा दिन जो है लगभग पवित्र संगम में लोग डुबकी लगाते नजर आए। इसको लेकर के संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई थी। इसके अलावा जो AI चैट बाट से भीड़ की जो निगरानी के जो तकनीकी रूप से ये किया जा रहा है, किस तरह से उसको नियंत्रित करना है, इस तकनीक का सहारा लेकर के किया जा रहा था। साथ ही हम बता दें कि यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज एक संत सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे और साथ ही साथ जो आरती का कार्यक्रम में दूर दराज से श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद यहाँ पे शिविरों में घूमने के बाद आरती कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जी, अब अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। सहकारिता का सबसे उत्कृष्टतम रूप देखना हो तो इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उत्कृष्टतम स्वरूप है। सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चल रहा है, एक दूसरे की सहभागिता के साथ चल रहा है और यही सबसे अच्छा कोऑपरेशन होता है। यही कोऑपरेशन है और यही सहकारिता है। प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम आज महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंची। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। बहुत अच्छा लगा, इंतजाम बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कुंभ मेला फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है। अरेंजमेंट इतना बढ़िया है तो आई डोंट हैव एनी वर्ड। सनातन धर्म ये बहुत पुराना है तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने जनमानस के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पर बल दिया। भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी के सिंह द्वार रामपथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके कारण राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बंद किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि बहुत से श्रद्धालु कुंभ के बाद अयोध्या में आ रहे हैं। महाकुंभ के कारण अयोध्या में प्रतिदिन औसतन 2 लाख से अधिक भक्तों की संख्या बढ़ गई है। इससे भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर निर्माण रोक दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। भीड़ प्रबंधन के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र सक्रिय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मेला क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय ड्रोन शो का हुआ समापन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल पर 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।